मृत्यु क्या है? बुद्ध का सबसे गहरा सत्य। क्या मृत्यु अंत है या एक नया आरंभ? जब कोई अपना चला जाता है, दिल टूटता है, आंखें भर आती हैं, पर क्या हमने कभी समझा मृत्यु वास्तव में है क्या? बुद्ध ने कहा, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह प्रकृति का नियम है। मृत्यु लोक स्वभाव। बुद्ध बताते हैं, मृत्यु केवल गांव वालों की नहीं, केवल नगर वालों की नहीं, केवल किसी एक कुल की नहीं। देवता भी मृत्यु के अधीन है। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा ही। यह कठोर सत्य है, लेकिन दुखद नहीं यदि इसे समझ लिया जाए। समस्या कहाँ है? समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या है मोह। पुत्रों में आसक्ति, धन में आसक्ति, संपत्ति में आसक्ति, नाम में आसक्ति। जो इस सत्य को नहीं समझते वे मोह मूर्छा में पड़े रहते हैं और जन्म जन्मांतर मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। बाढ़ का उदाहरण बुद्ध कहते हैं, जैसे अचानक आई बाढ़ सोते हुए गांव को बहा ले जाती है, वैसे ही प्रमत्त और आसक्त लोगों को मृत्यु बार बार बहा ले जाती है। जैसे पका फल किसी भी क्षण गिर सकता है, वैसे ही जन्मे हुए प्राणी हर क्षण मृत्यु के निकट हैं। मिट्टी के बर्तन जैसा जीवन, कुम्हार का घड़ा एक दिन टूटना ही है, वैसे ही प्राणियों का जीवन मृत्यु में समाप्त होता है। छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या पंडित, सभी मृत्युपरायण हैं। लेकिन आत्मा के पंडित शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे लोक स्वभाव समझते हैं। शोक का विष बाण। मूर्ख व्यक्ति शोक के बाण से स्वयं को घायल करता है, पर ज्ञानी उस बाण को अपने हृदय से निकाल फेंकता है। वह देखता है, जरा व्याधि, क्षय, नाश, इनसे कोई नहीं बचा, तो फिर शोक क्यों? मृत्यु एक जंक्शन। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक जंक्शन है। जीवन एक गाड़ी है, पटरी बदलती है मृत्यु पर। मृत्यु के क्षण जो मानसिक अवस्था होगी वही चुंबक बनकर अगली दिशा तय करेगी। जीवन भर के कर्म उसी क्षण अपना सिर उठाते हैं और गाड़ी नई पटरी पकड़ लेती है। साधक का संग्राम, शूर का संग्राम कुछ घड़ियों का होता है। साधक का संग्राम जीवन भर का। जब कोई अनीति करता है, क्रोध उठता है, लेकिन साधना क्या है? मैत्री जगाना, करुणा जगाना, भीतर मंगल भाव रखना। यह कठिन है, पर यही तप है, यही असली वीरता है। दीपक का उदाहरण। शरीर एक दीपक है, प्राण उसकी लौ। बाती खत्म हो जाए, दीपक बुझता है। तेज हवा चले, दीपक बुझता है। शरीर 4 तत्वों से बना है। 8 पृथ्वी, 2 जल, 3 वायु, 4 तेज। जब संतुलन बिगड़ता है, ऊर्जा रुक जाती है, इसे हम मृत्यु कहते हैं। पर चित्तधारा, शरीर समाप्त होता है पर चित्तधारा चलती रहती है जब तक अंतिम मुक्ति न हो, और यही हमें ले जाता है निर्वाण की ओर। निर्वाण बोधि और जन्म मृत्यु से अंतिम मुक्ति। अंतिम मृत्यु टर्मिनल। मृत्यु जंक्शन है, पर एक अवस्था ऐसी है जहां जंक्शन नहीं, टर्मिनल होता है। अब पुनर्जन्म नहीं, यही है निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण कोई स्थान नहीं, यह मन की परम शांति है, जहां तृष्णा समाप्त, क्रोध समाप्त, द्वेष समाप्त, अहंकार समाप्त, भविष्य की इच्छाओं का जड़ से नाश। यही जन्म मृत्यु का अंत। धम्म का मार्ग। धम्म अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 3 आधार, शील, समाधि, प्रज्ञा। इनके अभ्यास से मन शुद्ध होता है और मृत्यु का भय समाप्त। बुद्ध और तीर का उदाहरण। एक शिष्य ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें तीर लगे तो पहले तीर निकालोगे या पूछोगे किसने मारा? शिष्य बोला, पहले तीर निकालूंगा। बुद्ध बोले, पहले जीवन के दुख मिटाओ, मरने के बाद क्या होगा यह सोचकर वर्तमान मत खो। मरणानुस्मृति की साधना। हर दिन याद रखो, मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। यह डर नहीं जगाता, यह जागृति जगाता है। मुझे हर समय जाने की तैयारी रखनी है। मृत्यु का भय नहीं, उमंग। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु की तैयारी करो। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, साधना मिली है, इसे पुष्ट करो ताकि अंतिम सांस अनित्य बोध में छूटे। निर्वाण का अनुभव कैसे पहचाने? जिसने वास्तव में अनुभव किया उसका चित्त निर्मल होता है। वह गलती छुपाता नहीं, अहंकार टूट जाता है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। अगर मन वैसा ही है तो दावा अधूरा है। जीवन से प्रमाण दिखता है। बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार मरे, अब अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ो। ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में मत खो। वर्तमान जीवन सुधारो, दुहा कम करो, करुणा बढ़ाओ, सजग रहो। अंतिम मृत्यु, जहां सब समाप्त हो जाता है। मृत्यु जंक्शन है,
अवस्था ऐसी है जहाँ जंक्शन नहीं, टर्मिनल होता है। अब कोई नई पटरी नहीं, कोई नया जन्म नहीं, कोई नया शरीर नहीं। इसी को बुद्ध ने कहा निर्वाण। यह कोई स्वर्ग नहीं, कोई लोक नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह मन की वह अवस्था है जहाँ तृष्णा बुझ जाती है। निर्वाण क्या है? जब इच्छा समाप्त, जब क्रोध समाप्त, जब द्वेष समाप्त, जब मैं का अहंकार समाप्त, तब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना नहीं, बल्कि भीतर की आग का शांत हो जाना। वह आग जो तृष्णा से जलती है, वह आग जो लालच से जलती है, वह आग जो आसक्ति से जलती है। जब ये बुझती है तो शांति प्रकट होती है, और वही शांति परम आनंद है। धम्म का मार्ग। धम्म क्या है? धम्म अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह हमें सिखाता है कैसे जिएं, कैसे सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें, कैसे दुख से मुक्त हों। 3 आधार: 1 शील, आचरण की शुद्धता; 2 समाधि, मन की स्थिरता; 3 प्रज्ञा, सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। इनके अभ्यास से मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। बुद्ध और तीर की कहानी। एक दिन शिष्य ने पूछा, भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें तीर लगे तो पहले क्या करोगे? तीर निकालूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही पहले जीवन के दुख निकालो, मरने के बाद क्या होगा? यह प्रश्न उतना जरूरी नहीं जितना यह अभी तुम कैसे जी रहे हो। मरणानुस्मृति, मृत्यु की स्मृति। मृत्यु की याद डर के लिए नहीं है, जागृति के लिए है। हर दिन सोचो, यह शरीर नश्वर है, यह मन बदल रहा है, यह क्षण लौट कर नहीं आएगा। जब यह समझ गहराती है तो समय व्यर्थ नहीं जाता। निरर्थक वाद विवाद नहीं, न व्यर्थ क्रोध, न अनावश्यक घमंड। जीवन का हर क्षण सजगता में बदल जाता है। मृत्यु का भय नहीं, तैयारी की उमंग। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु के लिए तैयार रहो। न जाने कितने जन्मों में हमने कैसी कैसी मृत्यु देखी, पर इस बार मनुष्य जीवन मिला है, साधना मिली है, तो क्यों ना इस बार मृत्यु को भी कल्याणकारी बना दें। अंतिम सांस अनित्य बोध में छूटे, अंतिम क्षण सजगता में बीते। निर्वाण का प्रमाण। जो वास्तव में मुक्त हुआ है उसका मन निर्मल होता है। वह अपनी गलती छुपाता नहीं, अहंकार टूट जाता है, दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है, उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। यदि भीतर परिवर्तन नहीं तो दावा अधूरा है। अंतिम संदेश। बहुत जन्म ले चुके, बहुत मर चुके। अब प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, प्रश्न यह है, आज तुम कैसे जी रहे हो? क्या तुम्हारा जीवन सजग है, करुणामय है, सत्य आधारित है? मृत्यु आएगी, यह निश्चित है, पर उस क्षण तुम डरे हुए होगे या शांत? निर्णय आज के कर्मों में छिपा है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा सा भी विचार जगाया हो, अगर आज पहली बार आपने मृत्यु को डर नहीं बल्कि जागृति के रूप में देखा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ऐसी ही गहरी बातें साधारण शब्दों में समझते हैं ताकि जीवन बदले और मृत्यु का भय मिटे। क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, बार बार याद करने से जीवन बदलता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ऐसे सत्य के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। अगर आप चाहें तो अगला वीडियो बना सकते हैं, क्या सच में पुनर्जन्म होता है, या मृत्यु के समय मन की अवस्था क्यों सबसे महत्वपूर्ण होती है?